आज की 87 सम्मान समारोह 2023 को लेकर क्या कहेंगे? मैं अभिभूत हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी जो हैसियत है उस हिसाब से बहुत बड़ा सम्मान इन्होंने दिया। लेकिन सच्चा बाबू के सम्मान समारोह में हम लोग यहाँ आए हैं और अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सच्चा बाबू हम लोग के लिए आदरणीय है और लंबे अरसे से इनको हम जानते हैं। बचपन से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक जमाने में घर से ये फरार होकर के बम्बई गए तो वहाँ इन्होंने मजदूर का काम किया। वहाँ उन्होंने रेलवे में जो मजदूरी होती है वो काम किया और उस समय 1952 का जो पहला चुनाव हुआ था जिसमें एक सीट पर 2 आदमी चुनाव लड़ते थे, एक जनरल कैटेगरी के और एक रिजर्व कैटेगरी के। उसमें मैंने पहले चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी और अंबेडकर जी की पार्टी में समझौता हुआ था और सोशलिस्ट पार्टी से अशोक मेहता चुनाव लड़ रहे थे और दूसरे उम्मीदवार जो है अंबेडकर साहब थे। उस चुनाव में इन्होंने काम किया तो इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैंने जो उस समय का प्रत्यक्ष दृश्य था उनको उन्होंने देखा है। और सबसे मैंने जानकारी वाली ये बात है कि हम लोग मानते हैं कि अंबेडकर साहब दलितों के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो 52 का चुनाव हो रहा था उस चुनाव में वोट किस ढंग से दिया जा रहा था उसको सच्चा बाबू ने प्रत्यक्ष देखा और कहीं लिखा भी है कि वो महार बिरादरी से थे और वोट जो है महार बिरादरी का ही उनको मिल रहा था। दूसरे जो गैर महार दलित थे उनका वोट उनको नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए एक जो अंतर विरोध दिखाई देता है, हम दलित कहते हैं तो दलित को हम एक ब्लॉक मानते हैं, लेकिन वो एक ब्लॉक है नहीं। उसमें भी काफी जो मान लीजिए कि कहा जाता है ब्राह्मणवाद से हम लड़ रहे हैं, दलित ये है, लेकिन आप देखिएगा कि उनके बीच में भी काफी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बंगी समाज के लेखक हैं, साहित्य में उनका काफी नाम है, हम उनके बहुत प्रशंसक हैं, हमने उनकी कविता और उनकी कहानी भी पढ़ी है। उन्होंने जो लिखा है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में हमारे साथ मैंने जो हमारी बिरादरी के ये में जब खाना परोसा जा रहा था उससे उनको अलग कर दिया जाता था। तो उस समय से सच्चा बाबू रहे और कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आए दिल्ली में सोलपुर वाले एक बरसाती वाले मकान में रह के और प्रेशर कुकर में खिचड़ी बना के उसी में आलू डाल के और ये डाल के मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में वहाँ मैंने 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा पढ़ना और जो इन्होंने लिखा है उसको आप कभी देखिएगा। इतना कैसे इन्होंने मैंने जानकारी हासिल की है, किस ढंग से पढ़ा है, दुनिया भर में बौद्धिक गतिविधि क्या हो रही है उसकी जानकारी। और आज के दिन भी इतने वर्षों से मनिका में हैं और वहाँ रहते हुए दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखना, उसको लिखना, इस मामले में इनके जैसा आदमी जो है दुर्लभ है। के बड़े नेता थे और उस समय पुलिस विद्रोह एक बहुत बड़ा हुआ था जिस समय की बाज़ाब्ता एक तरफ तो पुलिस के लोग थे, दूसरी तरफ गोरखा रेजिमेंट के लोग आकर के लड़े थे। उस संघर्ष को हमने देखा है और उस समय से हम लोग रामायण तिवारी जी के प्रशंसक रहे और संयोग से शिवानंद जी उनके पुत्र हैं जिनसे भी मित्रता चल रही है।